सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र की कई बार एनसीएल की जयंत एवं दधीचुआ परियोजना के विस्तार के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। यहां विस्थापितों का आरोप है कि एनसीएल दोहरी नीति अपनाकर विस्थापन करने में लगा है। इसके पूर्व खदान के विस्तार के लिए वार्ड क्रमांक 10 के अधिग्रहण में पट्टेधारकों के बराबर ही सरकारी भूमि एवं एग्रीमेंट व वन भूमि पर बने हुए मकानों का मुआवजा वितरण कर संपूर्ण विस्थापन का लाभ दिया गया था। लेकिन इस बार के विस्थापन में शासकीय भूमि पर बसे लोगों से ज्यादा संख्या देख एनसीएल प्रबंधन दोहरी नीति अपनाना चाह रहा है। इसे लेकर विस्थापितों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों की नाराजगी जनप्रतिनिधियों से भी है। विस्थापितों का आरोप है कि मोरवा के 50,000 लोग बेघर होने जा रहे हैं, लेकिन मोरवा को वोट बैंक समझकर वोट मांगने वाले यहाँ के सांसद एवं विधायक उनके हक और अधिकार के लिए कभी जनता के बीच में नहीं आए। विस्थापितों का कहना है कि पूर्व में रहे सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य विस्थापन की समस्या को लेकर अपनी ही सरकार में धरना प्रदर्शन कर विस्थापितों को उचित मुआवजा दिलाने का कार्य किया था, लेकिन वर्तमान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा एवं विधायक रामनिवास शाह कभी भी मोरवा के लोगों से उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। केवल बजट सत्र में मोरवा की पुनर्वास का लोक लुभावना तस्वीर पेश कर सरकार ने वाहवाही बटोरनी चाहिए। विस्थापितों का मानना है कि अगर सांसद द्वारा राजेश मिश्रा एवं विधायक रामनिवास शाह इस विस्थापन की समस्या को लेकर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार में जाकर नीति संगत विस्थापन का लाभ दिलाने की बात करें तो विस्थापितों को उचित मुआवजा मिल सकता है। इन विस्थापितों को अपना आशियाना उजड़ने का डर सता रहा है। उनका कहना है कि काफी दिनों से मोरवा शहर में रहकर अपना जीवन यापन किया, लेकिन अब जब कड़ी मेहनत के बाद कमाए हुए पैसों से अपना आशियाना बनाकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन वह भी उजड़ने की कगार पर है। अभी भैया हम लोग का सिंगरौली उजड़ने वाला है। विस्थापन मंच में ना विधायक साथ दे रहे हैं, ना महापामर साथ दे रहे हैं, ना नेता मुखिया कोई भी नहीं है साथ दे रहे हैं। हम लोग अकेला जुट सरकारी वाला अकेला लड़ रहे हैं, उसी में भी हड़का रहे हैं कि क्या तुम्हारा मुआवजा मिल जाएगा लड़ने से। इस तरह के हम लोग हंगामा कर रहे हैं। न विधायक, न सांसद, न महापामर, कोई सब एनसीएल से बिक चुके हैं। उसके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग मीडिया वाला मेरा साथ दे सकते हैं। नहीं, अभी तक क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? किस वजह से आप इतना आक्रोशित दिख रहे हैं? आक्रोशित ये दिख रहे हैं भैया कि हम लोग इस तरह के लड़ रहे हैं। एनसीएल जब ग्राउंड डाला था तो हम लोग सब मिल के गए थे, सरकारी पट्टा स्टाम्प सब मिल के गए थे ग्राउंड डालने। अभी के डेट में लड़ाई हो रहा है तो ना कोई पट्टेदार भेट रहे हैं और ना कोई बड़े बड़े नेता लोग सब मुंह छुपा के कहाँ घुसे हैं, कौन कोहर में घुसे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग आम आदमी जाकर जनता ऐसी दरवाजा ठकठका रहे, कोई सुनवाइया नहीं। अभी विस्थापन में क्या विसंगतियाँ हैं, किस वजह से आप ये बात कर रहे हो? ये वजह है कि पट्टेदार वाला के पूरा लाभ मिल रहा है, आम आदमी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 5 लाख 4 लाख 2 लाख देके हटाने के इन लोग स्थिति में है। को लेकर हम यही कह रहे हैं कि जो एनसीएल है का दोहरा मापदंड है। यहाँ पर जो भूमिहीन है उसको दूसरा दे रहा है सरकारी जमीन वाले को, पट्टे वाले को दूसरा जमीन। जब पूर्व में ऐसा होता आया है कि सबको बराबर के लाभ दिया गया है, इनको बराबर का लाभ देना चाहिए। सीधी सी बात है कि ये लॉ एक्ट को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर लॉ एक्ट को मानते हैं तो उसके अनुसार दें, अगर लॉ एक्ट को नहीं मानते हैं तो मीडिया के सामने और सबके सामने वो सीधा सी बोले कि हम लॉ एक्ट को नहीं मानते हैं, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। आप कह रहे हैं पूर्व में सारी सुविधा दी गई थी, इस बार दोहरी मापदंड अपनाया जा रहा है, क्या विसंगतियाँ हैं? किस वजह? विसंगतियाँ ये है कि जो पूर्व में दिया गया है 8-8 लाख सबको दिया गया था, अभी 15 लाख तय हुआ था। 15 लाख तय तो बोल रहे हैं कि पट्टेदारों को 15 लाख दिया जाएगा, आप लोगों को 5 लाख या 6 लाख दिया जाएगा। ये कहाँ का नियम है? जबकि उस डायरेक्ट में साफ लिखा गया है कि सबको बराबर की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो भी है तो उनको सीधा कहना है, हर बिंदु का जवाब दें, हर बिंदु का जवाब दें डायरेक्ट में, और हम हर बिंदु को वेरीफाइड करें। हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, और जस्टिफाइड आगे होगा। इस बात को लेकर जनप्रतिनिधियों को जानकारी आपके द्वारा दीजिए। जनप्रतिनिधि क्या बताते हैं? जनप्रतिनिधि जीता हुआ सांसद हो, विधायक हो, चाहे जो महापौर जी यहाँ से पार्षद जीत कर ये महापौर बनी है, ये तीनों लोग अपने को नेशनल पार्टियाँ कहते हैं, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। तीनों लोगों को यहाँ की जनता सबक कैसे सिखाएगी? यहाँ के लोग नाते रिश्तेदार सब अगल बगल में सबको खाएगी। जो भी नेशनल पार्टियाँ हैं, भाजपा को हो, कांग्रेस को, जो भी लोग नहीं साथ देते हैं तो इनको साथ कौन देगा जी? कहीं देगा? देखिए, आप मीडिया बंधु भाइयों के द्वारा हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, जो एक एक पाई जोड़ जोड़ के इसे घर बनाए हुए हैं। हम लोग बिना पट्टे वाले हैं, सरकारी ज़मीन में है, तो हम लोगों को पट्टे वालों को बराबर लेवल में नहीं मिला। जैसे पहले मिला था वो भी नहीं मिला है हम लोग को। मान लीजिए आजकल महंगाई बढ़ रहा है,
हम लोगों को और कहीं भी जाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, बनाएंगे, कितनी महंगाई, हमको आगे जाना चाहिए। हम लोग तो सरकार हमको पीछे लेके आ रही है। महंगाई इस तरह से बढ़ रही है तो हम लोग ध्यान देना चाहिए। न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई वोट लेने सब आ जाता है। हम लोग लड़ाई में कोई नहीं, पता नहीं चला है कोई कहाँ है, कैसे है। हम लोगों का घर नप गया है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कोई पता नहीं चल रहा है। सुनने में आता है 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसे सुनने में आता है। ऐसे कैसे चलेगा? तो हमारे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, हम लोग एक एक पाई जोड़ जोड़ के बनाए हुए हैं मकान, घर अपना जो कुछ आलिशान है, टूटा फूटा जो कुछ भी है, मतलब उचित मतलब मिलना चाहिए। एनसीएल हम लोग के ऊपर तानाशाही न करे, यही निवेदन है हम लोगों का। में क्या कहेंगे, न कोई नेता न कोई पार्षद हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, हम लोग का मांगे पूरी नहीं कर रहा है। हम लोग सरकारी आदमी, सरकारी ज़मीन में बसने वाला, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का मांगे पूरी करें, और नहीं तो जितने भी पार्षद है, जितने भी मतलब विधायक है, हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे उसको वोट? क्योंकि सरकारी के मांगे पूरे नहीं हो रहा है तो हम लोग वोट क्यों देंगे? क्या दिक्कत जा रही है? ना कोई भेद है, ना कोई भाव। वोट लेते समय तो किसी को बहुत भेद और भाव नहीं आएंगे, तब तो हाथ जोड़कर मैं ये पूरा करूंगा, मैं वो पूरा करूंगा। कहाँ गया विधायक हमारे बस्ती के, हमारे मोहल्ला के, हमारे 9 नंबर वार्ड के आदेश गंगा स्कूल के पास के? कहाँ गया विधायक? कहाँ है, कौन है विधायक? कोई तो समस्या एकदम पहुँच ही नहीं रहा है यहाँ पे कि हम लोग जाए, जिस तरह वोट लेने जाते हैं उसी तरह जाए, उन लोग को एकदम समस्या हल करें, उन लोग को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं?